गाइस, आप लोगों ने अभी जो लॉ का पेपर लिखने वाले हो ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इन द नेक्स्ट 1.5 डे। आप सर एक बार अपने आप को याद दिलाओ कि कितनी मेहनत से, कभी कभी आप हारे हो सर, पर बहुत मेहनत से आप रोज सुबह 7 बजे उठ करके क्लासेस अटेंड करते थे। सर मैं मानता हूं कभी कभी नहीं आ पाए, मानता हूं आपके बैकलॉग हुए, पर आपने कोशिश बहुत करी सर। क्लासेस के साथ साथ आपने शुरू शुरू में बहुत ज्यादा मेहनत करके घर जाके होमवर्क भी किया है, घर जाके नोट्स भी लिखे हैं, घर जाके रिवीजन भी किया है सर। आपने कोशिश करके अपने से जितना हो पाया आपने उतने टेस्ट भी लिखे हैं राजा। उसके बाद ये तो क्लासेस पूरे खत्म हो जाने के बाद मन नहीं करता था, फिर भी थोड़ी मेहनत करके आपने पहला रिवीजन किया। उसके बाद समय कम था, एकदम प्लानिंग गड़बड़ हो गई, फिर भी आपने जितना हो सका आपसे आपने सेकंड रिवीजन किया। और आज उसके बाद सर आपने जो इतनी मेहनत की है ना, उसके रिजल्ट्स के और आपके बीच में सिर्फ एक दिन का अंतर है, जस्ट 1 डे टू गो। ट्रस्ट मी, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप हिसाब लगाइए कि अभी से लेकर के मेरे एग्जाम तक, जो मैं एग्जाम 2 बजे है तो मैं 12:30 बजे तक पढ़ सकता हूं, उसमें अभी से लेके उस समय तक कितना टाइम है। उसके बाद जो गलतियां हो गई उसको छोड़ दो, जो नहीं पढ़ पाए, जो नहीं कर पाए उसको सब छोड़ दो। ये हिसाब लगाओ कि जितना बचा हुआ समय है और जो मैंने 1.5 डेज का प्लानर दिया था उसके टाइम के हिसाब से या मेरे रैपिड रिवीजन के टाइम के हिसाब से आप प्रैक्टिकली बचा हुआ समय अगर अच्छे से पढ़ोगे, रात को थोड़ा कम, ज्यादा कम नहीं सर, एग्जाम हॉल आपको कम से कम 6 घंटे की नींद लेके जानी है। थियरी पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आपका दिमाग ऑपरेटिव कंडीशन में। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तुम बोलोगे 2 घंटा पढ़ के चला जाऊंगा, नहीं जनाब, उसके बाद आपके डीटी आईडीटी का पेपर है। अगर कल पेपर खत्म हो रहा होता ना आपका, तो मैं बोलता रात भर सो मत तुम लोग, पर आपको अगले पेपर के लिए भी एनर्जी रखनी है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी से लेके एग्जाम को जितना समय बचा है उसको कैलकुलेट करो। उसके बाद सर आप ये फिगर आउट करो कि इस समय में अपना कितना बेस्ट दे सकता हूं मैं, और सर पूरी जान झोंक दो। जितना समय हाथ में बचा है सिर्फ उतने से में, आई प्रॉमिस यू दैट यू पुट योर 100% एफर्ट्स एंड नॉट जस्ट दिस 1.5 डे। आपने जितनी मेहनत करी है ना, ये सबका रिजल्ट आपको भले एग्जाम में ना दिखे पर आपको आपके रिजल्ट में दिखेगा। तो आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ आप लोग सिर्फ प्रिपरेशन में लग जाओ सर। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि अरे इतने छोटे छोटे डिटेल्स मेरे को कहां से याद रहेंगे, सर सब याद आएगा आपको एग्जाम में। जो आप पेनल्टी भूल रहे हो ना, जो आप फॉर्म नंबर भूल रहे हो, जो आप कभी कभी नंबर ऑफ डेज भूल रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है क्या? जब मैं डीम्ड रिडीम्ड ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो एक बार सुन के आपको याद आ रहा है क्या? तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है राजा। अगर आप फालतू चीजों पे फोकस करोगे ना, जैसे कि मैं पेनल्टी भूल गया, जैसे कि मैं फॉर्म नंबर भूल गया, तो ये तो पूरी दुनिया भूलती है, मैं भी भूलता हूँ यार। मेरे को तो पेनल्टी आता ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी दुनिया में किसी फैकल्टी को नहीं आता। पर पॉइंट क्या है, तुम फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। पूरे लॉ का सिलेबस इतना बड़ा है कि 1 लाख मार्क्स का पेपर बन सकता है। कितना? 1 लाख। आने कितने मार्क्स का है सर? 100। 4-8 मार्क्स नहीं भी आए तो गया ना भाड़ में, 90 मार्क्स का तो आता है। 90 मार्क्स का पूरी शिद्दत से लिखोगे ना तो 60 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए, 60 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड विथ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ये मत डरो कि मैं भूल जाऊंगा, आप सिर्फ ये करो कि मेरे को हर चीज पढ़नी है, हर चीज पढ़नी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ना है। बाकी तुम्हारा दिमाग एग्जाम हॉल में समझ जाएगा, संभाल लेगा, मुझ पे भरोसा रखो। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, हमारा दिमाग अलग ही लेवल पे काम करता है। उस चीज पे भरोसा रखो और पूरी शिद्दत से जो है आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाओ। सर मैंने मेरे तरफ से इन माई पावर वॉट एवर आई कुड हैव डन, इवन रिपीटेडली, मतलब एमसीक्यूज भी डिस्कशन मैंने रिपीट लिया, सुपर 100 भी पहले हुआ था रिपीट लिया। आई हैव डन एवरीथिंग इन माय पावर टू मेक श्योर दैट यू फील प्रीटी कॉन्फिडेंट। बट राजा इसके आगे ना आपको एग्जाम हॉल तक की पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी। मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा, रिविजन वीडियोस जितने कम आप यूज करो उतना अच्छा है राजा। आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे एग्जाम में उतना ज्यादा याद आएगा। ठीक है, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एक बार आप लोग चैट पे सब लोग लिख करके जाओगे 3 बातें। सबसे पहला सर, आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। दूसरा, आई विल सिक्योर एन एग्जेम्पशन इन लॉ। आई विल सिक्योर एन एग्जेम्पशन इन लॉ। I will give my 200% in this exam and I will perform better than everyone else. ये 3 बातें सर, और कुछ नहीं तो ये लिख देना, I will give my 200% in law exam। और अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, अपने टीचर्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखाओ। 1.5 दिन पढ़ना है सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है तुम कर लोगे।
उम्मीद करता हूं सर आज का सेशन तुम लोगों को पसंद आया होगा, मजा आया होगा, और मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। एग्जाम के बाद ही मिलूंगा। अब मैं तुमको डाउट्स वगैरह जो है आप वो मुझसे पूछ सकते हो। मैंने सारे डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। बाय बोलो बच्चों, बाय। बाय गाइस, हैव अ गुड डे।